नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़। आज जो विशेष चर्चा मेहमान हमारे हैं वो पास्टर रणवीर सिंह जी हैं, जिनसे हम तमाम बातें जो करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहले अपना परिचय भी करवा देंगे, मैंने तो करवा दिया। मेरा नाम पास्टर रणवीर सिंह है और मैं बेसिकली पटियाला डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं और वहां पर रहकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा मैं करता हूं। तो बात करें, आज जो बात विशेष बात करेंगे पास्टर जी से जीवन के बारे में, क्योंकि धर्म की बात करें तो बहुत सारे धर्म हैं जिनका धर्म ना कह करके जीवन की एक जीने की एक परंपरा है कि हम किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो जिस तरह से मनुष्य को धर्म में जीता है, तो क्या जो पाप की बात करें, पाप के बारे में विभिन्न धर्मों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो आपके अनुसार जो पाप है वो मनुष्य के लिए किस तरह से जीवन जीने में जो रोड़ा अटकाता है, या जो जिस तरीके जिसकी वजह से व्यक्ति जो है अपना जीवन सही ढंग से नहीं जी पा रहा है। असल में अगर आज हम पाप के विषय में बात करें तो पाप जो है वो हमें परमेश्वर से अलग करता है। परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल में एक बात कहता है, मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर चाहता है कि जो मनुष्य है वो अपने जीवन को पवित्रता से जिए, लेकिन आज हम सब लोग जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं पाप में अपने अपने जीवन को जी रहे हैं, है ना। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, हम अपने जीवनों में देख सकते हैं। बच्चों को अक्सर हम सिखाते हैं, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है, लेकिन हम बड़े लोग झूठ बोलने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करते हैं। और इन्हीं कारणों से आज मनुष्य जो जाति है उनके जीवनों में बहुत प्रकार की समस्याओं को अपने 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 जीवन में देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन एक बात कहता है, कह रहा है सब मनुष्यों ने पाप किया है और बिना परमेश्वर के अपने जीवन को जी रहे हैं। क्योंकि हम या तो पाप के साथ रह सकते हैं या फिर परमेश्वर के साथ। देखिए, हर एक धर्म हमें परमेश्वर से जोड़ता है, हमें प्रेम करना सिखाता है। हर एक धर्म हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर की भक्ति करनी है, लेकिन परमेश्वर की भक्ति करने का जो सबसे मुख्य रोड़ा है वो हमारे पाप है। हमने देखा है कि हमारा जो देश है वो ऋषि मुनियों का देश है। पुराने समय में क्या होता था कि लोग अपने घरों को, अपनी जगह को छोड़कर जंगल में चले जाते थे। हजारों साल तक उन्होंने तपस्या की। वो क्या किया उन्होंने अपने पाप को जीत कर अपने आप को पवित्र बनाने का प्रयास किया, और जब वो ऐसा करने में सक्षम भी रहे तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसका फल भी पाया है। और हमारे पूरे पुराण हैं जो है ना, हमारे वेद हैं वो इससे भरे पड़े हैं। और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आए हैं वो भी मनुष्य जाति को यही संदेश देने के लिए आए हैं कि हमें अपने पापों को मानकर उन्हें क्या करना है, छोड़ देना है, ताकि हमारे ऊपर दया की जा सके। क्योंकि पाप आज हमारे दुखों का मूल कारण है। हमारे दुखों की जो जड़ है वो मनुष्य जाति का जो जीवन जीने की जो शैली है वो गलत हो चुकी है। और इसी कारण से आज हम समाज में इतनी नफरत को, इतने दुखों को, इतनी पीड़ाओं को, इतने क्लेशों को देख पा रहे हैं। पास्टर साहब, जो बात करें जीवन जीने की कला, अलग अलग बालो व्यक्ति अलग अलग तरीके से जीवन यापन करते हैं और अलग अलग तरीके से, जैसे पाप आपने अभी नाम लिया, वेद कुरान जो हिंदू धर्म में माने जाते हैं, वो भी एक जीवन सही ढंग से जीने की एक व्यक्ति को आगाह करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या आपके लिए ठीक है और क्या गलत है। लेकिन फिर भी कुछ लोग, जो आपने जो बातें बताई अभी हमने भी सुनी थी, लेकिन फिर भी लोग इनका विरोध क्यों करते हैं? असल में कारण ये है कि ज्ञान होना एक अलग बात है और ज्ञान के अनुसार जीवन को जीना एक अलग बात है। आज संसार में बहुत प्रकार का ज्ञान, मैं कहता हूँ इस पूरी संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, लेकिन हम उस ज्ञान के ऊपर कितना चल पा रहे हैं, कितना मनन कर पा रहे हैं, है ना। आज सभी लोग का हमारा हर एक धर्म है, कोई भी धर्म है, वो हमें परमेश्वर से जोड़ता है ना, लेकिन कि हम कितना परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान को हमने दिमाग में तो भर लिया, लेकिन उस ज्ञान के अनुसार हमने चलना अभी शुरू नहीं किया है। और प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, उन्होंने यही बताया कि हमें ज्ञान को इकट्ठा करके नहीं रखना है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हमें इस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीना भी शुरू करना है। यही तो जीवन की शैली है कि हम उस ज्ञान के अनुसार जो हमने ग्रहण किया है, आपने कहीं से भी ग्रहण किया है, उस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को अब जीना मुझे शुरू करना है। यही तो हमारे सभी धर्म और सभी धर्म ग्रंथ हमें सिखाते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, आप जैसे प्रचार करते हैं, लोगों को जीने के लिए कला बताते हैं कि भी आपको क्या करना चाहिए, आपके जीवन में क्या हो सकता है, किस तरह से बदलाव आपके जीवन में आ सकता है। लेकिन बहुत सारी भ्रांतियाँ भी लोगों में ये है कि ये लोग आते हैं, पादरी लोग आते हैं, ये धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। इस तरह से क्या, इस तरह की विचारधारा लोगों में क्यों है? असल में देखिए,
पूरी बाइबल कहीं भी धर्म परिवर्तन के विषय में बात नहीं करती। अगर आप पूरी बाइबल उठाकर देखें तो उसमें कहीं भी ईसाई शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए तो उन्होंने किसी को भी धर्म परिवर्तन करने के लिए संदेश नहीं दिया। उन्होंने पूरी जाति को, पूरी मनुष्य जाति को मन परिवर्तन करने का संदेश दिया है। असल में मसीहत जो है ना जी, वो धर्म परिवर्तन नहीं है, वो मन परिवर्तन है। मसीही लोग लोगों को जीने का सही तरीका बताते हैं। हम जो लोग आज पापों में अपने जीवन को जी रहे हैं, हम लोगों को बताते कि पाप की परिभाषा क्या है और हम कैसे इससे छूटकर एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। और जब लोगों अपने पाप को छोड़कर, अपने बुरे विचारधाराओं को छोड़कर, है ना, एक अच्छी सत्संग में, एक अच्छी संगति में बैठना शुरू हो जाते हैं, है ना, उनके विचार बदलना शुरू हो जाते हैं, तो लोग इसी को धर्म परिवर्तन का नाम देते हैं। आप रण सिंह जी मुझसे इतनी देर से बात कर रहे हैं, आपने मेरे विचारों को सुना, अब आपका क्या धर्म परिवर्तन हुआ है? जी नहीं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन विचारों को ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप इन विचारों को ग्रहण करेंगे तो सच में आप पाप के मार्ग को छोड़कर एक पवित्र जीवन को जीना शुरू करेंगे। लेकिन यदि आप इस मार्ग को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप जैसे जी रहे हैं वैसे जी पाएंगे, हमें उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमें जगत में इस बात का प्रचार करना है कि मनुष्य जाति अपने पाप को छोड़कर एक पवित्र जीवन जीना शुरू करें। और हमें पाप को, जब एक व्यक्ति पाप से मन फिरा लेता है, हमारे जो भाई बहन है वो इसी को धर्म परिवर्तन का नाम देते हैं। जबकि मसीह जीवन धर्म परिवर्तन नहीं है, मन परिवर्तन है। तो अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि वो एक अच्छा सा जीवन जी सके और बढ़िया तरीके से जो है अपना जीवन यापन कर सके? मैं आप लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन। आज हमारे इस जगत में हम सब लोग बहुत बिजी हैं एक दूसरे को जांचने के लिए। हमें पता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, मेरा भाई कैसा है, मेरी बहन कैसी है, मेरा पड़ोसी कैसा है, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम खुद को जानने में चूक रहे हैं। और प्रभु का वचन हमें एक बात सिखाता है, यदि तुम अपने आप को जांचते तो तुम दंड ना पाते। प्रभु चाहता है, और मैं भी आपसे यही बताना चाहता हूं कि दूसरों को जांचना बंद करके खुद को जांचिए कि मुझ में कौन कौन सी कमियां हैं। क्योंकि आपके सामने वाले व्यक्ति में क्या कमियां हैं उससे आपको कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके भीतर क्या कमी है, आप उस कमी को जानकर जब आप उसको दूर करेंगे तो उसके कारण से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आप दूसरों के लिए एक अच्छा नमूना बन सकते हैं। संसार में अच्छे लोगों को ढूंढना बंद करें, खुद को एक अच्छा व्यक्ति बनाएं, ताकि आपको देखकर, आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश खत्म हो जाए। प्रभु आपको आशीष करे और बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू। आज हमारे साथ में विशेष मेहमान थे पास्टर रणवीर सिंह जी, जिनसे हमने बातचीत की, क्योंकि बहुत सारी बातें जो लोगों के मन में रहती हैं कि कुछ लोग आते हैं वो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, कुछ लोग धर्म की बात करें तो धर्म असल में क्या है, इसी बात को जानने के लिए असल में जो बातचीत से पता चला कि धर्म एक जीवन जीने की कला है। एक अच्छा जीवन आप अगर सभ्य जीवन जीते हैं तो वो आपके लिए धर्म सिखाता है। इसी बात के लिए बने रहिए PMFO न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।